दरोगा जा जाऊं तो पढ़ाई फिर नहीं होगा। यहाँ तो ठीक है। इधर हम बताए थे कि वेस्ट बंगाल बताए थे, इन्हें क्या बताए थे यूपी, इन्हें क्या बताए थे नेपाल, इन्हें क्या बताए थे, ये हम बताए थे कल बहादुर समझाए थे। यहाँ देखो हम कॉपी पर बनाना है। यहाँ हम समझाए थे कि आपको बलसुंदरी जो मृदा देखने के लिए मिल रहा है लगभग कितना जिला में है बहादुर, तो हम 3-4 जिला के नाम लिए थे, मैक्सिमम हम 3 जिला बताए थे। एक बताए थे यहाँ पर क्या है सारण, दूसरा क्या बताए थे, फिर तीसरा क्या बताए थे गोपालगंज, ये हम बताए थे। ये जो टाल कहीं कहीं टाल या टाल मृदा मिलता है वो आपको पटना वाला क्षेत्र में आपको बक्सर से कहां तक ला है तो भागलपुर तक ला, हम कल बताए थे। नीचे हम बता रहे थे बहादुर ऐसे नीचे बता रहे थे, ज्यादा चौड़ी पट्टी नहीं है, लेकिन नीचे हम बता रहे थे कि नीचे एक मिट्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं काची बलथर, बलथर मृदा है। क्या बहादुर, बलथर मृदा, बलथर मृदा। अच्छा इन्हें भी बताए थे हम, देखो तो यहाँ भी बताए थे, यहाँ ध्यान दो, सनी इधर ध्यान दो, यहाँ देखो यहाँ बताए थे लाल बलुई के बारे में बताए थे। इसमें भी बहुत सा मिट्टी है, कराई क्षेत्र कराई मृदा के बारे में बात करेंगे है ना, लाल पीली मृदा के बारे में बात करेंगे, कौन कहने हैं इसके बारे में अच्छे से हम बात करेंगे। तो यहां तक हम कल समझा चुके थे, समझाए थे। चलो इसको फट 1 मिनट में छापो, नहीं छापा सब, 1 मिनट में जल्दी करो। और इसी के बारे में और यहाँ पर भी थोड़ा सा हम बताए थे बहादुर, इस क्षेत्र में बताए थे, आप लिख लेंगे। और इसके बाद बारी बारी से मृदा के बारे में पढ़ेंगे कि दक्षिणी बिहार में कौन कौन सा मिट्टी है, कितना क्षेत्र में इसका विस्तार है ना, सब हम लोग बारी बारी से समझेंगे। चलो बहुत अच्छा कर ले है। जाते हैं बाहर निकलने के बाद फोन बंद लिख लिया बहादुर लोग, लिख लिया। चलो कपड़ा देखे, और सबको हम लोग अलग अलग बारी बारी से बांट कर इसको पढ़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पर बहादुर, इधर हम लोग उप हिमालय मृदा के बारे में बात करेंगे, उप हिमालय मृदा के बारे में, या इसको पर्वतीय द्वीप मृदा के भी नाम से जाना जाता है। इधर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम बिहार उत्तरी बिहार के मिट्टी को अलग अलग बांटने का बात करेंगे। जैसे नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मृदा, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या नाम जाना जाता है कोई बता दो। कल हम समझाए थे कि नवीन जलोढ़ मृदा को और एक और नाम जाना जाता है, कल हम अच्छे से समझाए थे। अब बताओ बहादुर, बता दो खादर की बात, तो नवीन को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, जबकि पुरानी में अगर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत, तो उसको हम लोग खादर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ बहादुर क्या चीज खादर मृदा। एक और बिहार में बांट सकते हैं कि तराई मृदा, तराई मृदा,
एक और क्या बांट सकते हैं, तराई मृदा, है ना, तराई मृदा। चलो इसको बारी बारी से लिखो, लिखो बाबू, तराई मृदा या दलदली क्षेत्र की मृदा, तराई मृदा या दलदली कुछ कुछ बहादुर, थोड़ा थोड़ा अंश आपको देखने को मिलेगा, उत्तर बिहार में भी मिलेगा, वो आपको जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मृदा मिलेगा, पुरानी जलोढ़ जो मृदा मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा उत्तर बिहार में भी, हम बताएंगे कने कने है ना, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा मात्रा में एकदम थोड़ा सा न के बराबर लेकिन मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बहादुर, तो खाजा के बाद क्या बोलते हैं, बांगर, उसी को बोलते हैं भांगर भी बोलते हैं, है ना, बांगर मृदा, बांगर मृदा या पुरानी जलोढ़ मृदा। वास्तव में पुरानी जलोढ़ मृदा के बारे में दक्षिण बिहार में पढ़ेंगे, लेकिन आपको उत्तरी बिहार में भी थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है। चलिए, हाँ बोल सकते हैं। चलो लिखो, पहला हेडिंग देखो बहादुर, पहला देखो बिहार है, पहले ऊपर तराई मृदा है ना, तो हेडिंग दी तराई मृदा, तराई मृदा के बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं, या दलदली उसी को बोलते हैं, दलदली मृदा। लिखो छोटू, हेडिंग दो, तराई या दलदली। हाँ यहाँ पर लिख सकते हैं, बिहार वाला हम लोग पहला लिख लीजिए, लिख सकते हैं, अभी कुछ है तो यहाँ पे नहीं लिखा है, वो तो उतरे बिहार का है ना। चलो लिख लो, इसको छूट गया है, चलो इसको और नाम से जाना जाता है, इसमें घुसाएंगे, इसमें घुसाएंगे, देखो इसमें, चलो लिख लो आगे, इसको लिखो फटाफट, बैठो बैठो, बहुत टाइम से आ रहा है वाला, थोड़ा देखो धक्का मत मार रहा, आराम से बैठ जाओ। पहली बात लिखो बहादुर, पहली पॉइंट इसमें लिखो बहादुर, इसका विस्तार, देखो पहली पॉइंट लिखो, इसका विस्तार, पहली पॉइंट लिखो, इसका विस्तार, हेडिंग दे दिया, ये तराई मृदा हेडिंग दी है, इसे पहला पॉइंट लिखो, इसका विस्तार, इसका विस्तार 5 से 8 किलोमीटर, 5 से 8 लिखो ना, 5 से 8 किलोमीटर की पट्टी है, जो पट्टी है जो, यहां पढ़ लेते हैं, जो पट्टी है, क्या पट्टी है जो पश्चिमी चंपारण से कहां तक विस्तार है, देखो यहाँ फिगर, पश्चिमी चंपारण से कहां तक विस्तार है बहादुर, किशनगंज, ये लिख लिए। अब पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक बात किए हैं, तो सातों जिला के नाम सामने दर्शाओ, सातों जिला का नाम सामने दर्शाओ, सात जिला के नाम सामने दर्शाइए। कल इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझा चुके थे, है ना, और आज और अच्छे से समझ गया बहादुर, तो हमको लगता है कि आपको याद हो गया होगा, समझिए कि नहीं समझ के याद आया, फिर से समझाने पड़ेगा इसको, और कोई दिक्कत है जो समझा दे फिर से। चलो आगे लिखो, सातों जिला का नाम लिख लिए, सातों जिला का नाम लिख लिए, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखो बहादुर, तराई क्षेत्र का विस्तार, तराई क्षेत्र का विस्तार किशनगंज में लगभग 50 किलोमीटर तक है, तराई क्षेत्र का विस्तार किशनगंज में लगभग 50 किलोमीटर तक है।
लिख लिए बहादुर। लगभग कितना है 50 किलोमीटर तक। हम बता चुके, देखो यहां से 5 से लेकर 7 तक हम बता, एवरेज कितना लगे, कहीं कहीं 5 तो कहीं कहीं 7 देता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बताए कि यही पट्टी आपको चौड़ाई लेके कहां तक आया, यहां तक आया, लेकिन यहां थोड़ा सा क्या अंदर गहराई में है ना, लगभग कितना यहां पर है 50 किलोमीटर है ना। अगला पॉइंट लिख लो बहादुर, लिख लो तराई मृदा का रंग तराई मृदा का रंग भूरे रंग से पीले रंग का, भूरे रंग से पीले रंग का हल्का भूरे है। कहने का मतलब डायरेक्टली हल्का क्या है, भूरे। भूरे रंग और पीले रंग के मिलने की वजह से हल्का क्या है, भूरे है। समझ में आ गया, भूरा भूरा। अबे अगला पॉइंट को बहादुर लिखो, अगला पॉइंट कि क्षेत्र में क्या क्या पाए जाते हैं, लिखो इस क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है, लिखो पहला पॉइंट लिखो बहादुर। और ज्यादातर इस क्षेत्र में क्या क्या होता है, इस मिट्टी में क्या क्या होते हैं, तो लिखो धान, पटसन, पटसन का मतलब समझ में आता है, चलो कोष्ट में जुट लिख लेना, जुट का मतलब समझ में आता है, हाँ बहुत समझदार आप लोग हैं। पटसन जुट गन्ने आदि फसलें का महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है। धान बोले, पटसन बोले, गन्ने इत्यादि फसलें यहाँ पर होते हैं, है ना। लेकिन लगभग कुल मिलाकर सब कुछ होता है, समझ में आया। और यहाँ पर देखो बहादुर, हम समझाए थे पिछले क्लास में या आज भी समझाने जा रहे हैं कि इस क्षेत्र में दलदली क्षेत्र क्यों है बहादुर, क्योंकि ऊपर हम बताए थे कि हिमालय क्षेत्र है, क्या है, और यहाँ पर बारहमासी क्या है, नदी है। यहाँ पर बारहमासी नदी होने के कारण आप जानते हैं कि यहाँ पर ऊपर हम बताए थे कि हिमालय का श्रेणी है जिसमें बर्फ है, और एनी टाइम वहां से पानी क्या होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, और बार बार नया नया मिट्टी आते रहता है ना। तो इस क्षेत्र में आपको ज्यादातर कौन सा मिट्टी देखने के लिए मिलता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। और यहाँ पर इधर आपको दक्षिण में पठारी नदी है बहादुर, यहाँ देखो दक्षिण में क्या है, पठारी नदी है ना, जैसे छोटा नागपुर का पठार और बहुत सा इधर है पठार, है ना, जिसके वजह से यहाँ पर बारहमासी नदी नहीं है, तो इधर मिट्टी कटता नहीं है, पुराना ही मिट्टी रह जाता है, थोड़ा बहुत कटता है, इस चलते हम लोग क्या बोलते हैं इसको बहादुर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अगला हेडिंग देंगे बहादुर, अगला मिट्टी के नाम लिखेंगे, अगला हेडिंग दीजिए, पट्टी मतलब चौड़ैया है, हाँ समझ में आ गया। चलो आगे लिखो, थोड़ा सा लेट समझता है, आगे लिखो, लिखो बाबू नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी। देखो जिसको समझ में नहीं आया कि पट्टी के मतलब क्या है, देख लो एक पट्टी, जैसे इतना बड़ा स्थल है, इसमें यहां से यहां तक सिर्फ एक प्रकार का मिट्टी है, तो इसी को क्या बोल देते हैं, समझ में आया, आया समझ में। इससे पहले ही तो कहीं पढ़ा है मिट्टी के बारे में ना, उससे पूछ रहा है, तो वहां भी समझ में नहीं आया था, तो फिर काला पढ़ रहा था वहां, तो फिर वहां काला पढ़ रहा है ना, तो बोला ना कि हम पढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत, पट्टी का मतलब। चलो आगे लिखो, नवीन जलोढ़ी या खादर मृदा, लिखो बहादुर, पहली पॉइंट लिखेंगे, यह मिट्टी, यह मिट्टी, यह मिट्टी प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण बनती है, जो गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक
गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, हाँ बागमती, कोई के सुनाई दे दिया फूलमती का हो, हाँ फूलमती सुनना था, बागमती, कोसी और महानंदा से निर्मित होती है। इस क्षेत्र में हम बताएं कि नवीन मृदा का जो सोर्स है वो सब नदी से होते हैं। नदी इसमें बहुत सारा नदी तो महानंदा से निर्मित होती है, कोसी और महानंदा। घाघर नदी के बारे में हम ऐसे बात करेंगे बहादुर, जो यहाँ पर आके गंगा में मिलता है, छपरा में मिलता है ना। घाघर, वही घाघर तुमको समस्या घाघर में ना, तो घाघर को उत्तर प्रदेश में सरयू बोलते हैं। वो सरयू जहाँ पर अयोध्या है, अयोध्या जो है ना सरयू बोलते हैं, और वही सरयू के बिहार में क्या बोलते हैं, घाघर बोलते हैं। लगभग बिहार में सरयू नदी को यात्रा, कुल यात्रा लगभग इतना है, लगभग यात्रा है कितना, सरयू नदी है ना, घाघर नदी है, कितना किलोमीटर है बहादुर, जहां से निकलता है नेपाल के क्षेत्र से, नेपाल में एक और नाम बोला जाता है, जहां से निकलता है जहां तक आता है गंगा में, छपरा में, तो कितना किलोमीटर है। और इसके बारे में पूछता है ना, छपरा में कितना किलोमीटर एंट्री मारता है, छपरा में कितना किलोमीटर है, मतलब बिहार में कितना किलोमीटर है, समझ में आया ना। ये हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में नदी के बारे में। कोई समस्या तो और सवाल अभी नहीं आयो मृदा। लिखिए अगला सवाल, लिखिए अगला लिखो, अगला लिखो लो। नदी के बारे में तुम लोग बहादुर डुबा डुबा के नहाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। अगला पॉइंट लिखेगा बहादुर, यह मिट्टी, हाँ अगला पॉइंट, मैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। यह मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से, उर्वरता के दृष्टिकोण से, कर लो सामने स्विच है ना, उर्वरता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपजाऊ है, सर्वाधिक उपजाऊ है। इसे खादर के नाम से भी जाना जाता है, खादर मृदा के भी नाम जाना जाता है, खादर मृदा के भी नाम से जाना जाता है। देखो बहादुर, अभी हम बोले ना कि यहाँ पर उर्वरता ज्यादा है, जिसके वजह से क्या है, उत्पादन ज्यादा होते हैं। देखो वहां पर बाढ़ के वजह से बहादुर, बाढ़ के वजह से नया नया मिट्टी आते रहते हैं। आप पुराना जो मिट्टी देखो, देखो पहले से खेत ऐसे है बहादुर, ठीक है, नदी के जो भी है, इन्हें से बाढ़ आया, इन्हें से अवसाद वगैरह गाद वगैरह लेके आएगा तो खेत में लेके आ जाता है बहादुर। तो वहां पर पहले से पुरानी मिट्टी पर आकर नया मिट्टी बन गया, तो वहां पर जो भी खेती होते हैं ना, उसका उपजाऊ क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर कम खाद भी देंगे ना तो अच्छा धान चावल होगा, गेहूं होगा। और अगर दक्षिण बिहार में अगर बात कहते हैं तो यहाँ तो लोग अलग समस्या पैदा कर दिए। आज अगर खेत में 1 किलो खाद दे दिए है ना, तो अगला साल बोलेंगे कि हम 1.5 किलो देंगे, फिर अगले साल कितना बोलते हैं, 2 किलो। अब उसका खाने जो जमीन का जो खाद है, जमीन का जो, जैसे कहने का मतलब जो उपजाने का जो उसके पास क्षमता था, अब उसको अपना क्षमता नहीं रह गया। अब क्षमता किस पर हो गया, दवा पर हो गया, है ना। दवा उसमें दीजिएगा तो खेती होगा, दवा नहीं दीजिएगा तो खेती नहीं होगा, है ना। हम आपको कल या परसों दिन आपको एक एग्जाम्पल समझाए थे। क्या समझाए थे बहादुर, रियल समझाए थे कि देखो मेरा खेत ऐसे है बहादुर, इधर एक मेरा दोस्त का है, मेरा गोतिया लोग का खेत है, पड़ोसी के मेरा है, तो हम अपना खेत में खाद बहुत कम देते हैं, आज भी कम देते, रियल बात है। लेकिन अगल बगल जो है ना गर्दा मचा के खाद दे देते हैं, तो फिर भी हमको धान अच्छा खासा हो जाता है। क्यों जानते हो, क्यों जानते हो क्यों? इसका थोड़ा बहुत नमी हमारे खेत में आ जाता है। दूसरी बात ना कि शुरुए से हम खेत में खाद की मात्रा कम दिए हैं, तो उसका उतने हम पहाड़ बना के रखे हैं। अगर मान लो बहादुर कि अबरी हमको पास पैसा ज्यादा है, हम दे दिए 2 केजी खाद, अगला बार हमको पैसा नहीं है, तो अगला बार खाद उससे अगर ज्यादा नहीं या उसका बराबर नहीं दीजिएगा तो वो मिट्टी में उर्वरता नहीं है, वो आपको दोबारा खेती उतना होगा नहीं, आपको उतना देते ही जाना होगा। चाहे आप देखो उस खेत का मिट्टी अगर निकाल के हम लोग बाहरी बिक देते हैं, जैसे घर द्वार बनाते थे, मिट्टी जमीन से लेकर जाते हैं ना, तो मिट्टी हम लोग यहाँ से लेकर चल गए बहादुर, तो अंदर कौन सा मिट्टी है, पहले तो ऊपरी था जो पूरा मिट्टी था, अब उसको हटाएंगे तो अंदर एक प्रकार का नया मिट्टी ना आ गया।
तो उसमें कुछ दिन के बाद, 1 साल 2 साल के बाद खेती करेगा ना, तो खेती अच्छा होता है। क्यों होता है? देखो, जैसे वहां पर भी कैसा मिट्टी आ गया, ऊपर वाला मिट्टी काट के हटा दिए तो अंदर वाला मिट्टी है ना, तो इसमें कैसा मिट्टी आ गया, नया मिट्टी आ गया। तो देखो ऊपर नवीन मिट्टी की वजह से क्या होता है, अच्छा खेती हो रहा है ना। तो यहाँ भी अगर नवीन मिट्टी निकाल देंगे और बरसात का टाइम अवसाद वगैरह का जमा हो जाएगा, तो खेती हमको क्या होगा, अच्छा होगा, है ना। आप लोग जानते हैं कि किसानों का मित्र किसे बोला जाता है बहादुर लोग? किसानों का मित्र जो कौन बोला? न उसका आवाज सुनाया था। हाँ। देखो ध्यान से, सही, केचुआ क्या बोलते हैं? किसानों का मित्र। लेकिन किसानों का मित्र रहे, अब उसको हमने दुश्मन समझ लिए हैं। उसको मित्र कहाँ समझ रहे हैं, दुश्मन समझ रहे हैं। वो हर बार खेत में दवाई डाल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है वो जो केचुआ जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा? जिंदा नहीं रहेगा तो खेती हमको अच्छा होगा? है जैसे देखते होंगे बहादुर कि बहुत जगह अलग अलग खेती है, उर्वरका बना अलग अलग खाद उत्पाद पर किया जाता है ना। जैसे गांव घर में गोबर से, चाहे कूड़ा कचरा से हम लोग खाद बनाते हैं ना। अरे खाद बनाते हैं, गोबर के दबा के बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, केचुआ का मात्रा ज्यादा होता है। सुनो इधर, हम लोग घर पर खाद पैदा करते हैं तो गोबर और मिट्टी और बहुत कुछ मिला के जमीन के अंदर दफना देते हैं। जब उसको कवारते हैं बहादुर, तो उसमें उसमें केचुआ का मात्रा ज्यादा होता है, और जो गोबर होता है ना उसको भरभरा बना देता है। वही वाला के हम लोग खेत में बीज देते हैं, तो हमारा उपजाऊ क्या होता है, ज्यादा होता है। साथ में केचुआ भी अगर वहां चला गया बहादुर, तो हमारा खेत में क्या करता है, वो आपको उपजाऊ बढ़ा देता है। लेकिन हम लोग केचुआ का दुश्मन समझ लिए, केचुआ का मार के मुँह देते हैं। कैसे बहादुर लोग? खाद दे रहे बहादुर, तो क्या हुआ, कुछ जिंदा रहेगा? बताओ। तो अब हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? केचुआ आप कुछ है, तो एग्जाम में आएगा तो दोस्त जगह है, ठीक है। चलो आगे लिखो, आगे लिखो, सवाल लिखो, आगे लिखो, आगे लिखो बहादुर, पढ़ाई में ही आगे लिखो। लिखेंगे बहादुर, लिखेंगे, हाँ नवीन में ही लिखेंगे। लिखेंगे इस मिट्टी में चूना की कमी होती है। इस मिट्टी में चूना की कमी है, लिखो कमी है, चूना की कमी है। इसमें बालू और चिकनी मिट्टी की जमाव होता है। इसमें बालू और चिकनी मिट्टी का जमाव होता है। देखो सब प्रैक्टिकली चीज है बहादुर, देखो ना, नॉर्मली देखो, लिख लिया ना। जैसे बरसात के टाइम में तुम लोग देखो, देखो ना, इकदाई भाषा नहीं करना है, प्रैक्टिकली दिख रहा है। हम लोग किसान है, बरसात का टाइम में पानी आता है, देख रहे हैं, और पानी वहां से खत्म होता है, तो खेत में पानी पार कर रहा है, देखे ऊपर कैसा मिट्टी दिखता है, चिकना दिखता है। अब बालू और मिट्टी दिखता है कि नहीं मिलता? वही मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। इन्हें से बाढ़ आके बहादुर, बहुत बाढ़ आके इन्हें के मिट्टी के काटे 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 आके इन्हें जमा कर देता है, तो मिट्टी कैसा दिखता है, और चिकना दिखता है। बालू कहां से चिकना दिखता है, तो उपजाऊ होता है, ज्यादा होता है। ये तो प्रैक्टिकली चीज है। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो बहादुर, लिखेंगे इस मिट्टी में धान और गेहूं की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस मिट्टी में धान और गेहूं की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। इन मिट्टी का विस्तार, इन मिट्टी का विस्तार, इन मिट्टी का विस्तार उत्तरी बिहार में सर्वाधिक है। उत्तरी बिहार में सर्वाधिक है। इस मिट्टी का विस्तार उत्तरी बिहार में क्या है, सर्वाधिक है। लिख रहा है, हा? क्या लिख रहा है? अबे लिख किधर आए तुम, किधर है? क्या लिख रहा है? सर नहीं चल रहा। तो इसको पेन दो, बातों करने चल रहा है। चलो अगला हेडिंग दो, अगला मिट्टी हेडिंग दो बहादुर।
चलो बलसुंदरी लिखो, बलसुंदरी मिट्टी या दोमट, बलसुंदरी या दोमट मृदा, है ना। बलसुंदरी या दोमट के नाम सुने होंगे आप लोग। चलो आज क्लियर करिए लेते हैं। बलसुंदरी या दोमट, यह मृदा बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में सर्वाधिक है। यह मृदा बिहार के उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक है। तो बहादुर उत्तर पश्चिम है क्या नहीं इसमें? तो देखो यहां से अगर देखते हैं तो उत्तर पश्चिम है ना बहादुर, इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिम है, इधर आता है आपको उत्तर पश्चिम है। तो इसमें हम जिला के बारे में बात कर लो, लिख लो जिला उत्तर पश्चिम लिखे रहे, 3 जिला लिख लो ना, सारण, सिवान और गोपालगंज। सारण, सिवान और क्या चीज? गोपालगंज। सारण, सिवान और क्या चीज? गोपालगंज। सारण, सिवान और क्या चीज? गोपालगंज। आगे लिखो बहादुर, आगे लिखेंगे, लिखो इन जिलों में अलग अलग, लिखो इन जिले के अलावा, लिखो इन जिले के अलावा भागलपुर, लिखो इन जिले के अलावा भागलपुर, बेगूसराय तथा पूर्णिया में दोमट मिट्टी का छोटे छोटे पट्टियां पाई जाती है, या बलसुंदरी मिट्टी का छोटे छोटे पट्टियां पाई जाती है। हम बोले कि जो 3 जिला लिखवा ना, इस जिला के अलावा हम क्या लिखवा? भागलपुर, बेगूसराय तथा पूर्णिया में दोमट मिट्टी का छोटे छोटे पट्टी पाया जाता है। दोमट मिट्टी का छोटे छोटे पट्टी पाया जाता है। जैसे हम बताया ना कि यहाँ पे थोड़ा सा भी है बहादुर, इधर भी थोड़ा सा है बहादुर, इधर भी थोड़ा सा बहादुर, थोड़ा सा इधर भी है बहादुर, थोड़ा थोड़ा पट्टी है ना, कोई दिक्कत? जैसे ही देखो ना, इसका विस्तार फिक्स यहाँ से यहाँ तक है। वो हम दिखा रहे नॉर्मली आपको, सीतामढ़ी इधर है कि इधर है बहादुर, तो होगा इधर, लेकिन इधर आसपास में हम जहाँ बता रहे बेगूसराय इधर। हाँ चलो कोई दिक्कत, हम दिखा दिए, एग्जैक्टली नहीं बता रहे कि हम आपको नाम बता दिए कि इस जिला में इसका है विस्तार। आगे लिखो बहादुर, लिखो आगे लिखो, घाघरा तथा गंडक के दोआब के साथ, हाँ लिखो अगला पॉइंट, घाघरा तथा, हाँ घाघरा घाघरा दोनों बोला जाता है बहादुर, घाघरा तथा गंडक के दोआब के साथ घाघरा तथा गंडक के दोआब के साथ तथा कोसी और महानंदा के दोआब के क्षेत्र में भी, कोसी और महानंदा के दोआब के क्षेत्र में भी इसका विस्तार है। दोआब का मतलब किसी को समझ में आता, थोड़ा हाथ उठाओ। इधर गर्ल्स में बताएंगे दोआब का मतलब, बता दो निकी। हाँ देखो सही बात है, देखो ना बहादुर, इधर आपको घाघरा भी दिखता है, घघर भी दिखता है ना, और इधर का गंडक भी दिखता है। दोनों के बीच में कौन सा मिलती है बहादुर? बलसुंदरी। इधर भी हम बात करते हैं, यहाँ पर बात किए ना, तो यहाँ पर इस तरफ से महानंदा नदी आता है बहादुर, अब इन तरफ से कौन सा नदी है? कोसी नदी है, और दोनों के बीच में मिट्टी है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दोआब। तो आपको कोसी और महानंदा के बीच के दोआब तथा घाघर और कोसी गंडक के बीच के दोआब में इस मिट्टी का विस्तार है, इस मिट्टी का विस्तार है, इस मिट्टी का विस्तार है। अगला पॉइंट लिख लो बहादुर, लिखो यह मिट्टी तराई क्षेत्र के दक्षिण में तथा तराई क्षेत्र के दक्षिण में तथा
कोसी नदी के पूर्व में स्थित है। कोसी नदी के पूर्व। आपको ये फिगर समझ में आ गया तो हमको लगता है कि आप कवर कर सकते हैं, है ना। नॉर्मली सवाल आपसे पूछता है बहादुर इनमें से कौन सा नदी है, नदी बोल रहे हैं, नदी के बारे में बार बार याद आ रहा है, कल बताएंगे। इनमें से कौन सा मिट्टी है जो दक्षिण बिहार में, डायरेक्टली पूछेगा ना कि बलथर मिट्टी का विस्तार किधर है, कौन सा जिला में है, तो हम बताए कि दक्षिण का कोई भी जिला अगर बोल देता है बहादुर, वास्तव में तो यहां से यहां तक ला है ना। और दक्षिण जिला बिहार का दक्षिणी जिला साथ में झारखंड साझा करने वाला जो भी जिला है तो उसमें क्या है, बलथर मिट्टी है। तराई की मिट्टी के बारे में बात करेगा, नेपाल साझा करने वाला जो भी जिला है उसमें कौन सा मिट्टी है बहादुर, तराई। ऐसे कर करके आप याद कर ले। गंगा के आसपास में जो भी है, गंगा के आसपास में जो भी मृदा है हम बताए इसको बारे में, तो टाल या ताल मृदा है बहादुर, बक्सर से कहां तक जाता है, भागलपुर तक। अब आपको कोई बुक में मिलेगा, एक बुक में मिलेगा ना तो पटना से कहां तकला है, तो आपको भागलपुर तकला, है ना। कोई दिक्कत बहादुर। चलो अगला पॉइंट लिखो, इसमें इसी में लिखे अगला पॉइंट लिखेगा बहादुर। लिखो इस मृदा के, लिखो इस मृदा की उर्वरा शक्ति, उर्वरा लिखो, उर्वरा शक्ति सर्वाधिक होती है, या सर्वाधिक है। उर्वरा शक्ति क्या है बहादुर, सर्वाधिक है। सर्वाधिक में समझ में आता है ना, इसका ज्यादा वहां उपजाऊ होता है वो। अगर लिख लो, जब ज्यादा उपजाऊ होता है बहादुर तो क्या क्या उपजाऊ होता है, इसके बारे में लिख लो बहादुर। इन मिट्टी में गन्ने, मक्का, धान, जूट, गेहूं की फसलें बहुत अच्छी होती है। गेहूं की फसलें क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। कोई दिक्कत बहादुर लो। बिहार में एक सवाल आता है, इसी मिट्टी का योगदान है बहादुर। बिहार में एक सवाल आता है ना कि आपको बोला जाता है कि मक्का के घर किसे बोला जाता है, बिहार का कौन सा जिला को मक्का के घर बोला जाता है, तो मक्का के घर बहादुर बेगूसराय को ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मक्का का घर, मक्का का छत किसको बोला जाता है, बेगूसराय को बोला जाता है। तो बेगूसराय में हम बताए कौन सा मिट्टी है, ऐसे कौन सा मिट्टी है बेगूसराय में, अभी बताओ ना। बंसुधरी का भी वहां पर योगदान है, कुछ क्षेत्र में आपको नवीन जलोढ़ का भी योगदान रहेगा बहादुर, है ना। कोई दिक्कत, तो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। कोई हाथ उठाइए जिसको समझ में नहीं आया है। कोई सवाल है तो बोलो, गर्ल्स में लिख लो बहादुर। कोई सवाल है तो बोलो, कोई सवाल नहीं है तो चलिए एक दो लाइन और लिख लो बहादुर। लिखेंगे इस मिट्टी में, लिखेंगे बहादुर। यह मिट्टी आम और लीची के लिए भी सबसे प्रसिद्ध है। यह मिट्टी आम और लीची के लिए भी क्या है बहादुर, सबसे प्रसिद्ध है। लिखेंगे एक और, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के दक्षिण में, देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जहां पर बाढ़ बहादुर नहीं आया है तो पुराना रह गया है, जिसके वजह से पुरानी भी यहाँ पर है। समझ में आ रहा है ना, जैसे हम बोले कि जितना बाढ़ आया तो ठीक है, सब नहीं हो गया, जहां पर पुरानी मिट्टी रह गया है तो वही लिखवा रहे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटास की मात्रा सर्वाधिक है। चूना और पोटास की मात्रा क्या है, सर्वाधिक है। कोई दिक्कत, चलो तो बहादुर यहां तो समझने में कोई परेशानी नहीं है। चलो तो हम लोग इस क्लास को हम अगले क्लास में देखते हैं, बंद कर दो।